आज इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन। इससे पहले की प्रेजेंटेशन में मैंने बताया था, जब मैं लिमिट को डिस्कस कर रहा था तो ग्राफ पर मैंने बताया था कि एक फंक्शन किस तरह कंटिन्यूस होता है, लेकिन उसकी प्रॉपर जो डिफिनेशन है वो इस लेक्चर में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस। फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसको हम किस वक्त कंटिन्यूस बोलेंगे? इसके लिए तीन कंडीशंस होती हैं जिनका सेटिस्फाई होना लाजमी होता है। सबसे पहली कंडीशन होती है एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू सी, दैट इज एफ ऑफ सी एग्जिस्ट। यानी कि एफ ऑफ फंक्शन का डिफाइन होना लाजमी है। जब फंक्शन होगा तो उसके बाद हम कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। वो किस पॉइंट पर होगा? x इज इक्वल टू सी। जब मैं ग्राफ दोबारा ड्रा करूंगा तो उससे इजीली समझ सकेंगे। एफ ऑफ सी एग्जिस्ट, जब सी पुट करेंगे इसमें एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ सी एग्जिस्ट करना लाजमी है। दूसरी कंडीशन, द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। अब इसकी लिमिट एग्जिस्ट होना जरूरी है। लिमिट मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि लिमिट क्या है, उसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं, लिमिट किस तरह निकालते हैं। तो लिमिट क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट होना चाहिए इस फंक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट, इसका एग्जिस्ट होना जरूरी है। और तीसरी और आखिरी कंडीशन ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। इसका क्या मतलब है? लिमिट और वैल्यू आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई कंडीशन भी फॉल्स होती है तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। अदरवाइज सब कंडीशन अगर ट्रू होती है तो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस होगा। अब मैं ग्राफ के जरिए समझाता हूं कि कंटिन्यूटी क्या होती है और डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। सबसे पहले मुझे एक कार्टेशियन प्लेन लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये कार्टेशियन प्लेन है, 2D है। 2D में क्या होता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, यानी एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन में क्या होता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टली राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव। वर्टिकली अपवर्ड वाई पॉजिटिव और वर्टिकली डाउनवर्ड वाई नेगेटिव। अब मैंने क्या करना है? कोई भी कर्व लेना है, कंटिन्यूस कर्व लेना है। यानी कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? किसी जगह ब्रेकेज ना हो, किसी जगह ब्रेक ना हो, यानी टूटा हुआ ना हो, उसे क्या क्या बोलेंगे हम? कंटिन्यूस फंक्शन। ये कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब ये फंक्शन सामने दिखाई दे रहा है, किसी जगह से टूटा हुआ है नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी होल नहीं है, कोई भी ब्रेकेज नहीं है। तो ये क्या होगा? कंटिन्यूस फंक्शन होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अब देखते हैं हम ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस किस तरह होगा। डिसकंटिन्यूस के लिए हमें क्या करना होगा? इसको तोड़ना होगा। जब ये टूट गया, ये टूट जाएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये है डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, यानी कि ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं कॉल कर देता हूं सी। इस सी पे ये टूटा हुआ है। पहले तो मैंने लिया था कि ये ऊपर में ड्रा कर देता हूं। पहले क्या था? ये कंटिन्यूस था। ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस। और ये क्या है? डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस क्यों है? ये टूट गया। कंटिन्यूटी के लिए लाजमी है कि ये फंक्शन हमारे पास सीधा होना चाहिए और इसमें कोई दरारें ना हो। अब ये दरार आ गई, होल आ गया, तो इसका मतलब है ये डिसकंटिन्यूस है और इसकी जो कंटिन्यूटी इधर आकर खत्म होती है। अगर ये फंक्शन इधर टूटा हुआ ना हो जिस तरह ये है तो ये कंटिन्यूस होगा। इस तरह हम ग्राफ के जरिए भी समझ सकते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। इसी तरह हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं कि किस तरह हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं फंक्शन की और किस तरह इसकी डिसकंटिन्यूटी। आज के लिए यही था।